लोग न्यू ईयर का जश्न अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। पहाड़ों में गाड़ियों का रेला नजर आ रहा है, होटल पूरी तरह से फुल हैं। पहाड़ों की सफेद बर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए चांदी से कम नहीं है। आज के खर्चा पानी में हम टूरिज्म इंडस्ट्री में आए उफान की बात करेंगे, जानेंगे कि टूरिज्म सेक्टर में बूम के पीछे की पूरी कहानी क्या है। होटल और टूरिज्म सेक्टर के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि टूरिज्म सेक्टर में जॉब की बरसात क्यों होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए लोग अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं। कोई थीम बेस्ड पार्टी की प्लानिंग कर रहा है तो कोई लाइव बैंड के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा है। वहीं कुछ लोग शहरों की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए निकल पड़े हैं। इससे उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब पहाड़ों पर जाम की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर नए साल का जश्न यादगार साबित हो, इसके लिए लोग कई किलोमीटर का जाम भी झेलने को तैयार दिख रहे हैं। मनाली पहुंचने वाली मुख्य सड़क अटल टनल रोड पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण मनाली के ज्यादातर होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। जहां पर कमरे मिल रहे हैं वहां किराए आसमान छू रहे हैं। देश से नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे पर्यटकों की भीड़ से स्थानीय लोगों को भी खूब फायदा हो रहा है। होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट का कारोबार बढ़ चुका है। दुकानदारों की भी अच्छी चांदी कट रही है। लेकिन न्यू ईयर की वजह से ही नहीं, वैसे भी इस साल टूरिज्म इंडस्ट्री में जबरदस्त बूम दिखा है। अब समझते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री में बूम के कारण क्या है। टूरिज्म इंडस्ट्री के पटरी पर लौटने की पहली वजह यह है कि कोरोना के बाद साल 2023 पहला वो साल है जब लोग इतनी बड़ी संख्या में घर से घूमने निकल रहे हैं। इसी वजह से पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बार मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में पर्यटकों ने सुकून की तलाश में पहाड़ों का रुख किया। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस साल अक्टूबर के आखिर तक करीबन 1.25 करोड़ पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने आए थे। वहीं इस साल के आखिर तक इस आंकड़े के 1.5 करोड़ को पार करने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले कोविड काल के दौरान साल 2020 में सिर्फ 32 लाख और साल 2021 में पूरे साल 55 लाख टूरिस्ट ही हिमाचल प्रदेश में गए थे। वहीं कोविड महामारी की मार से बुरी तरह बर्बाद हो चुकी टूरिज्म इंडस्ट्री अब पटरी पर लौटने लगी है। देश में टूरिज्म इंडस्ट्री में बूम की दूसरी वजह है G20 का सफल आयोजन। उसके बाद से भारत में विदेशी टूरिस्टों की तादाद बढ़ी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का कहना है कि G20 के तहत देश में अब तक 200 से ज्यादा आयोजन हो चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान आए। टूरिज्म इंडस्ट्री की तरक्की की तीसरी वजह रही क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी। भारत इस साल वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजक रहा था। इसके चलते अहमदाबाद समेत देश भर के कई शहरों में मैच होने से होटल इंडस्ट्री को काफी फायदा मिला। इसके अलावा सरकार का मानना है कि धारा 377 के निष्प्रभावी होने के बाद से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की सूरत काफी बदली है। अब पहले के मुकाबले ज्यादा लोग कश्मीर की वादियों का रुख कर रहे हैं। आंकड़े देखें तो साल 2023 की पहली छमाही में कश्मीर जाने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ के आसपास रही है। इस दौरान 20,000 विदेशी टूरिस्ट भी पहुंचे थे। टूरिज्म इंडस्ट्री के विकास की 5वीं वजह है आध्यात्मिक नगरी काशी और उज्जैन में बना कॉरिडोर। पर्यटन मंत्रालय का मानना है कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र और देश की आध्यात्मिक नगरी कही जाने वाली वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद टूरिस्टों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। साल 2021 में जहां करीबन 70 लाख घरेलू टूरिस्ट काशी पहुंचे थे, वहीं साल 2023 की शुरुआत से मई के आखिर तक 2 करोड़ 30 लाख घरेलू और करीबन 40,000 विदेशी पर्यटक काशी पहुंचे। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पुनीत छतवाल के एक बयान के मुताबिक साल 2023 में होटल इंडस्ट्री ने दोहरे अंकों में रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है। होटल्स की कमाई बढ़ने के पीछे घरेलू पर्यटकों की बढ़ती मांग, विदेशी पर्यटकों की बढ़ती तादाद भी है। इसके अलावा बड़े वैश्विक आयोजनों जैसे भारत की तरफ से G20 अध्यक्षता और क्रिकेट विश्व कप खेल आयोजन जैसी चीजों के दम पर होटल इंडस्ट्री में तेजी से रोजगार भी बढ़े हैं। जानकारों का कहना है कि इस सेक्टर में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें तेजी आने से नए रोजगार के बड़े मौके युवाओं के लिए पैदा होंगे। महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ कविंदर सिंह ने मिंट से कहा कि पहले के मुकाबले ट्रैवल के आरामदायक साधन बढ़े हैं। इसके अलावा वीकेंड और छुट्टियों के मौके पर परिवार के साथ अच्छा समय बिताने की इच्छा से लोगों की यात्रा करने की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा
कि होटल इंडस्ट्री में बढ़ती डिमांड को देखते हुए हमारा टारगेट वित्त वर्ष 2030 तक अपने होटल के कमरों की संख्या को करीबन 5,000 से दोगुना करके 10,000 करना है। उन्होंने कहा कि साल 2023 में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने बेहतरीन ग्रोथ कमाई है। साल 2024 में होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री में नई हायरिंग बढ़ेगी। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के वर्कफोर्स में यानी उस सेक्टर में काम करने वाले लोगों में लगभग 25% तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी वो बताती है कि नए साल में ट्रैवल, एविएशन, टिकट बुकिंग, ट्रैवल गाइड और कंसल्टेंट की सबसे ज्यादा डिमांड होगी। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट KB काचरू ने PTI से बातचीत में कहा, होटल इंडस्ट्री का साल 2047 तक देश की GDP में $1 ट्रिलियन का योगदान होगा। इसके साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। इसी तरह जानी मानी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में टूरिज्म इंडस्ट्री 30% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। ये ग्रोथ कोरोना काल से भी शानदार रहने वाली है। कोविड से पहले टूरिज्म इंडस्ट्री की टॉप ग्रोथ 18% रही थी। क्रिसिल की ये रिपोर्ट 4 ट्रैवल एजेंसियों के अध्ययन पर आधारित है। इन चारों एजेंसियों मसलन मेक माई ट्रिप, थॉमस कुक लिमिटेड, यात्रा और ईज माई ट्रिप की टूरिज्म इंडस्ट्री में 60% की भागीदारी है। क्रिसिल का यह भी कहना है कि फॉरेन ट्रिप पैकेजों पर हाल ही में टैक्स बढ़ा है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए वीजा संबंधी देरी जैसी चुनौतियां हैं। इसके बावजूद यात्रा और पर्यटन उद्योग का भविष्य काफी उज्जवल नजर आ रहा है। क्रिसिल की डायरेक्टर पूनम उपाध्याय ने मिंट से ही एक दूसरी बातचीत में कहा है कि भारत सरकार की तरफ से टैक्सेस में हुई बढ़ोतरी का असर मामूली सा दिख रहा है, क्योंकि 80% यात्राएं ऐसी हैं जिनका प्रति व्यक्ति खर्च 7 लाख रुपए से कम है। केंद्र सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति खर्च पर 7 लाख रुपए से अधिक खर्च वाले टैक्स की सीमा को बढ़ा दिया था। इसे 5% से बढ़ाकर 20% पर कर दिया गया था। आपको बता दें कि भारत में पर्यटन की भारी संभावनाएं हैं। देश में 40 यूनेस्को धरोहर स्थल हैं और हम भारतीय हर साल 1000 से ज्यादा त्योहार मनाते हैं। भारत के कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान करीबन 9% है। 2027 तक भारत का पर्यटन बाजार $125 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। 2020 में यह आंकड़ा $75 अरब का था। पर्यटन मंत्रालय ने भारत को टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक साल 2019 में ट्रैवल और टूरिज्म का GDP में योगदान के संदर्भ में भारत का दुनिया के 185 देशों में 10वां स्थान था। 2019 के दौरान भारत की GDP में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का योगदान कुल अर्थव्यवस्था का 5% रहा था। वहीं विदेशी टूरिस्टों के आने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा हुआ है। साल 2022 में जहां करीबन 25,000 करोड़ विदेशी मुद्रा आई, वहीं 2023 में करीबन 1 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा भंडार आया। इस तरह आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि विदेशी टूरिस्टों के आने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 114% का उछाल देखने को मिला है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।